आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए जी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल, जिसके लिए हमने यही वाला एक बाउल भर के चावल का मैंने लिया है। ये तकरीबन आधा किलो चावल है और इससे थोड़ा हाफ मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ इस तरह मैंने तोड़ लिया है और एक प्याली मैंने लिया है देसी घी, असली देसी घी, घर का मेरा अपना बनाया हुआ, मैंने खुद घर में तैयार किया है। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, ये 4 से 5 इलायची, सब्ज़ इलायची हमने ये तोड़ ली है। और 1 प्याज, ये मैंने इसलिए कटिंग नहीं की, आपको दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल एक छोटा सा मैंने प्याज लिया है, सिर्फ ये इसको कलर देने के लिए। और ये मेवे जो भी आपको पसंद हो वो इसमें आप डाल लें। अब हम चावलों को धो के पानी डाल के रख देते हैं और फिर हम बनाना शुरू करते हैं अपने गुड़ वाले चावल। ले जी, कढ़ाई को हमने रख दिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से यह हमने डाल दिया। अब घी हमारा गर्म हो तो बाकी चीज़ें इसमें हम डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने सही डार्क ब्राउन करना है, फिर इसको हम बाद में निकाल देंगे। सिर्फ कलर हमने देना है। यह देखें जी, बिल्कुल इस तरह से हमने प्याज ब्राउन करने हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे इस तरह से। इसका हमने कलर निकालना है। अब इस तरह से हम इसको, ये देखें जी, इस तरह से चम्मच आपने तेज़ तेज़ हिलाना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए। ये देखें कलर उसका आ गया है। और अब हम प्याज निकाल लेंगे। प्याज को हम इस तरह से मेरे पास बड़ी छाननी नहीं है उस तरह की, तो मैंने इसके साथ ही, ये देखिए, इस तरह से हम प्याज को अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे यूं करके। प्याज हमने सारा निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची इस तरह से और सौंफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह ये हो गया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुड़। थोड़ा सा इनको हम कड़कड़ाएंगे ये इस तरह से। और अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। इस तरह से ये हमने गुड़ डाल दिया है। अब थोड़ा सा ये गर्म हो तो फिर इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा ये अब गर्म हो तब। ये देखें जी, इस तरह से ये देखें गुड़ सारा मेल्ट हो गया है और ये इस तरह से झाग बन गई है। ये देखें। अब हम इसमें पानी डालेंगे चावलों के हिसाब से। जिस तरह चावलों में पानी डालते हैं उस तरह से हम उसके हिसाब से ही डालेंगे। यही बाउल मैंने एक चावलों का भर के लिया था, तो यही डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से।
एक बार के, और मैं एक ये हाफ़ डालूँगी क्योंकि चावल मैंने उस टाइम से धो के भिगो के रखे हुए हैं, तो इसलिए पानी कम डलेगा। ये इस तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक मैं डालूँगी, वो मैंने पहले नहीं बताया। ये बिस्मिल्लाह इस तरह से, इससे हल्का सा थोड़ा जायका अच्छा आ जाता है। अब पानी बॉयल होने तक हम इसको पकने देंगे। हाँ जी, पानी हमारा ये देखिए बॉयल हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चावल। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की जो रेसिपी है ये मैं अपने अब्बू जी के लिए उनके नाम पे बनाऊंगी, ये उनके नाम। और अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमारे सरों पे सदा सलामत रखे। ये उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मैं आज उनके नाम करती हूँ। आए जी आप चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब दम के लिए हमारे चावल तैयार हैं। ये देखें जी, अब इनको हम लगाएंगे दम। बिल्कुल अब दम के लिए ये पे हमने दम लगाना है, लेकिन दम लगाने से पहले हम कुछ मेवे इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और फिर हम लगाएंगे दम। अब हम 10 मिनट के बाद वापस आएंगे आपके पास। आए जी अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें बहुत ही अच्छे हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त, और कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अच्छी तरह से इनको हम पहले मिक्स कर लें। इनको हम डिश में निकालते हैं, चूल्हा हम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी एक एक दाना इस तरह से अलग-अलग। ये देखें ना चावल टूटे हैं और ना ही ज़्यादा गले हैं और ना ही कच्चे हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं और बहुत ही कलरफुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।